23 अक्टूबर के शाम में एक तरफ भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा लहरा रहा होगा, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सामने अयोध्या जी में जब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे तो नजारा ऐसा भव्य होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। छोटी दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करेंगे, तो दिवाली के दिन हर साल की भांति देश की सेवा में सीमा पर तैनात जवानों के साथ वह दिवाली मनाएंगे। इस साल अयोध्या में जो दीपोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी बहुत ही बड़े स्तर पर योगी सरकार करवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शिरकत करेंगे और 600 साल टेंट में रहने के बाद रामलला का जो विराट मंदिर बन रहा है उसका लेखा जोखा भी लेंगे। 5 घंटे के लिए मोदी अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन इन 5 घंटों में वह जो करेंगे वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या है उनका पूरा कार्यक्रम, कितने हजार लोग दीपोत्सव में भाग लेंगे, योगी आदित्यनाथ खुद क्यों इस पूरे तैयारी की जिम्मे अपने कंधे पर ले रहे हैं, और जब नरेंद्र मोदी अब यहाँ आएंगे तब किन किन देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर हमारी संस्कृति को और मजबूती मिलेगी और पहचान मिलेगी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम आलोक राज है। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और मैंने सीए फाउंडेशन कॉमर्स इनसाइट से कंप्लीट किया है और मैं आगे सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई यहीं से कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर आपको बिहार में सीए का पढ़ाई करना है तो कॉमर्स इनसाइट से बेहतर इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बेहतर और कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा काफ़ी बढ़िया से आपको मार्ग प्रदर्शन भी किया जाता है। दिवाली के मौके पर रामलला के जन्म स्थान अयोध्या का दृश्य कितना भव्य होने वाला है, कितना दिव्य होने वाला है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछली बार से भी 6 लाख ज्यादा दिए इस बार राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भर के कई देश के बड़े बड़े नेता इस अलौकिक क्षण के साक्षी बनेंगे। विश्व के कोने कोने में भारत की सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी इसकी विरासत है, इसका गुणगान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अभी कितना व्यस्त चल रहा है यह तो आपको पता ही होगा। गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाला है और उसका सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी के कंधे पर ही है। कल यानी 19 अक्टूबर को वह फिर गुजरात जाएंगे। यहाँ पर अपने गृह राज्य में 15,670 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ वह 20 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद वहां जो बड़े स्तर पर विकास के कार्य हो रहे हैं उसका जायजा लेंगे और इस दौरान सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबे रोप वे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका 6वां केदारनाथ का दौरा होगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को दिवाली से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। यहाँ पर इनका कार्यक्रम और व्यस्त रहने वाला है। शाम 4:55 पर मोदी रामलला का दर्शन और पूजा करेंगे। फिर इसके 20 मिनट बाद जहां अभी भव्य मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर हो रहे कामों का लेखा जोखा लेंगे। इसके बाद शाम के 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और फिर शाम 6:30 सरयू जी के घाट पर आरती करेंगे। रामनगरी अयोध्या के मठ, मंदिर, चौक चौराहा से लेकर हर घर रोशन करने की योजना बन रही है। राम वन गवन मार्ग पर भी मंदिरों में दीपक जलाए जाएंगे और पहली बार मंदिर के गर्भगृह में भी दिया जलाया जाएगा, जो कि हमारे आपके जैसे राम भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय क्षण होगा। फिर इसके बाद मोदी दीपोत्सव में शामिल होंगे। पिछली बार जहां अयोध्या के राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाए गए थे, उस रिकॉर्ड को इस बार प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बड़े अंतर से तोड़ने का योगी आदित्यनाथ सरकार प्लान बना रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए इस बार 15 लाख दिए जलाने के टारगेट किया गया है। प्रशासन ने पहले ही राम की नगरी के सभी कारीगरों को 22 अक्टूबर की शाम तक 17 लाख दिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में रखने का समय दे दिया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के सहयोग से राम की पैड़ी पर दिए जलाए जाएंगे। 38 घाटों पर 18,000 वॉलेंटियर दीपों को जलाएंगे। इतनी बड़ी भव्य तैयारी हो रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसीलिए दीपोत्सव की तैयारियों को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कल 19 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ सबसे पहले वह रामलला का दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद दीपोत्सव स्थल पर निरीक्षण करने के अलावा यहाँ जो भी मंदिर बन रहा है वहां भी पहुंचेंगे। कल शाम से ही पूरा अयोध्या हाई अलर्ट पर है। पूरे शहर को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा रडार पर रखा गया है। हर भीड़-भाड़ वाले इलाके पर सिविल ड्रेस में सुरक्षाकर्मी संदिग्धों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी शरारती तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व इस त्योहार के मौसम में रंग में भंग डालने का प्रयास करे तो उसके मंसूबों को कुचला जा सके। और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके सुरक्षाकर्मी पहले ही यहाँ पर आकर अपने स्तर पर सब कुछ देख सुन रहे हैं।
2017 में जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। पहले साल 51,000 दिए जलाए गए थे। तब से हर साल दियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले साल के मुकाबले इस साल 6 लाख ज्यादा दिए जलाए जाएंगे और यह संख्या 15 लाख के पार हो जाएगी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। फिलहाल रामलला मंदिर का निर्माण कार्य 50% तक पूरा हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और फिर इसके बाद भाजपा काशी और के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा क्षेत्र के जीर्णोद्धार करने में जुट जाएगी। फिर लगभग 8 बजे के बाद नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के लिए निकल जाएंगे और दिवाली के दिन हर साल की भांति इस साल भी बॉर्डर पर जाएंगे, जहां पर सैनिकों के साथ उनको मिठाई खिलाकर उनके कारण देश में जो शांति बनी रहती है, हम सुरक्षित रहते हैं, हम अपने परिवारों के साथ अच्छे से पर्व मना रहे होते हैं, इसका कृतज्ञता प्रकट कर कर उनके साथ दिवाली की खुशियां मनाएंगे। बाकी और सब तो चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब से योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तब से एक बात तो कहा ही जा सकता है कि उनका फोकस सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाने पर ही नहीं है, सनातन संस्कृतियों को संजोने पर ही नहीं है, बल्कि उनके कार्यकाल में इन्वेस्ट समिट भी हो रहे हैं, व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल भी तैयार किया जा रहा है। बाकी आप राम मंदिर बनने के बाद वहां दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।